आपने वाजपेयी के जमाने का जिक्र कर दिया। वीआरएस तब भी हुआ था, एक नई पीढ़ी के चेहरों को आगे बढ़ावा दिया गया था, और अब वही चीज बीजेपी करती दिख रही है। दोनों में कुछ फर्क है? फर्क क्या है? कोई फर्क नहीं है, सिवाय ये कि वाजपेयी और अडवाणी मिलकर के काम करते थे। यहाँ पर मोदी जी नई एक बीजेपी खड़ा कर रहे हैं। हालांकि उम्र इन सब की 60 से नीचे है। एवरेज चीफ मिनिस्टर की उम्र कम, लगभग मेरे को लगता है 53 साल या 54 साल बनने वाली है। ये ऐसे लोग हैं जो पहले कभी मुख्य, एक तो एमएलए फर्स्ट बार बना है। ये कास्ट की दृष्टि से देखेंगे, ये है मुख्यमंत्री की कास्ट है हर एक की, कहीं पर अगड़ा बढ़ाया, कहीं पर पिछड़ा बढ़ाया, कहीं पर ये कि रिपीट नहीं करना। 15 साल तक रमन सिंह चीफ मिनिस्टर रहे, तो 16.5 साल तक मुख्यमंत्री ये भी रहे। तो उनको बदलने के लिए नई पीढ़ी जो आने वाले 10 साल हैं, उनके लिए भी नए नीचे से खड़ी करनी चाहिए कि नया कार्यकर्ता जो कहते हैं मोदी के कार्यकर्ता मुख्यमंत्री क्यों नहीं बन सकता। ये एक नई बीजेपी खड़ी हो रही है जिसके अंदर आइडियोलॉजिकल ड्रिवन है, जिनका संघ के साथ पक्का नाता है, वही हमारा नेता है, बनेगा आगे जा कर के। हिंदुत्व का बैज लगाने वाले जो लोग हैं उनको आगे लाया जा रहा है, चाहे वो योगी हों, चाहे वहाँ पर साईं हो, चाहे यहाँ पर शर्मा जी हों, चाहे कोई भी हो, उनका एक ही है। मोदी जो है अपने हिंदुत्व का तो गर्व से कहते हैं कि हम देखा होगा आज ये नई चीज़ें हो रही है। पहले भी स्वेरिंग होती थी, पहले भी एमएलए के चुनाव होते थे, मुख्यमंत्री चुने जाते थे। क्या बैठक में भगवा रंग की पगड़ी और लगा करके लोग बैठते थे सारे एमएलए? अब सब जगह भगवा की पगड़ी देकर के बैठते हैं। तो हिंदुत्व इज बैक विद द बैंग। यादव जी कल मतलब हिंदुत्व का कार्ड प्रधानमंत्री मोदी ने सीधे सीधे नहीं खेला, वो तो उनकी यूएसपी है, हिंदू हृदय सम्राट हैं। लेकिन अब हिंदुत्व का कार्ड, और हम 22 जनवरी की तारीख ना भूलें, प्राण प्रतिष्ठा होगी, भव्य राम मंदिर बनेगा, प्रधानमंत्री भी जाएंगे। अब हिंदुत्व फिर से मुख्यधारा में आ रहा है। दिवाली होगी, नई दिवाली, नई दिवाली होगी। बिल्कुल स्पष्ट है कि मुख्य हिंदू से घर से कहो हिंदू हैं, हाँ। हिंदू हैं, और नहीं पॉलिटिकल हिंदुइज्म हो रहा है यहाँ पर। पहले हिंदुइज्म धर्म था, अब पॉलिटिकल हिंदुइज्म है। ये पॉलिटिकल एक्सप्रेशन है कि हम घर से झंडा भी पहनाएंगे, हर चीज़ भगवा करेंगे, हर चीज़ दिखाई देगी कि आपको भगवा के अंदर मस्तमय होना है। और मोदी जी ही सब कुछ करते हैं। अगर ये सोचे कि मोदी जी के बिना खट्टर को ऑब्जर्वर बनाना, आज तक खट्टर जी कहीं गए नहीं अपनी प्रदेश से बाहर किसी पार्टी के काम से। उनको भेजने का मतलब क्या था? उनके कान में डाल दिया कि इसको बनाना है। और राजनाथ सिंह को इसलिए भेजा कि फ्यूडल स्टेट है वहाँ पर, और सबसे सीनियर आदमी बोलते नहीं हैं। ये तीनों, मुंडा को भेजा ट्राइबल स्टेट के अंदर कि वो अर्जुन मुंडा जो है ट्राइबल स्टेट से आते हैं, तो वहाँ ट्राइबल को बनाना है। ये सिम्बलिज्म तो मोदी जी करते हैं। परंतु ये कहना कि इनकी वजह से वोटों में परिवर्तन हो जाएगा कोई, तो मोदी को आप अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। मोदी की पावर को अंडर एस्टिमेट करते हैं। मोदी जो आइकॉन हैं, एक कास्ट आइकॉन नहीं है, वो बिना कास्ट के आइकॉन हैं, तो कास्ट उनके साथ जुड़ जाती है। यूपी के अंदर कल्याण सिंह को अटल जी ने हटा दिया था, झगड़ा हो गया था उनके अंदर, बहुत बड़े आदमी के। अटल जी ने इशू बना लिया, कल्याण जी रहेंगे तो मैं प्रधानमंत्री से इस्तीफा दे दूंगा। कल्याण सिंह को जाना पड़ा। तो सवाल ये है कि ये प्रधानमंत्री पावरफुल हो जाते हैं। ये प्रधानमंत्री ऐसे हैं जो केवल हैं कि मैं जो ऊपर से तय करता हूँ, सेंट्रल की नीतियाँ, डबल इंजन सरकार जो बात कर रही हैं, मुख्यमंत्री की छोटी फ़ोटो और प्रधानमंत्री की बड़ी फ़ोटो हर जगह लगेगी। सिवाय योगी के कंधे पर वो हाथ रखते हैं, सबको लेकर चलते हैं, परंतु ये उनके सिपा सलार हैं। जो ऊपर से आर्डर होगा, जनरल ये हैं। कंट्री के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मोदी हैं, स्टेट लेवल के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर वो अपने हिसाब से चुन रहे हैं। ये कॉर्पोरेट सिस्टम है, ऊपर से नीचे ऑर्डर आएंगे, आपको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। इसके अंदर कास्ट एक सिम्बलिज्म, आप कैसे हमारे लिए चर्चा करने का विषय ज़रूर है, परंतु मोदी के आगे कास्ट वगैरह कुछ नहीं चलती है। उनकी अपनी चलती है, उनकी अपील है। उनके आगे कोई देश के अंदर दूसरा व्यक्ति उतना पॉपुलर तो नहीं है। सीधे प्रधानमंत्री मोदी की छाप इसमें दिख रही है। आप कह रहे हैं जनरेशनल चेंज तो हो ही रहा है, और वीआरएस जो हम कह रहे हैं, वीआरएस अटल बिहारी वाजपेयी, सारे मनोहरलाल खट्टर हैं। हाँ, वीआरएस प्लान अटल बिहारी वाजपेयी के जमाने में भी हुई। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।